हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके लॉ स्टडी। सो आज जैसे कि आप देख रहे हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो कब आया था, केम इन टू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। नेक्स्ट इज हम जो उसके सेक्शन है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। सो 1 to 75 में जर्नल प्रोविजंस गिवन है, जिसमें डेफिनेशंस वगैरह सब चीजें बताई गई है। और 76 to 123 जो है सेल्स एंड गुड्स, जिसको हटाकर एक्ट बना दिया गया था, सेल्स एंड एक्ट गुड्स एक्ट 1930, सेल्स एंड गुड्स एक्ट 1930। नेक्स्ट इज 124 to 147 इंडैमिनिटी और गारंटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड नेक्स्ट इज 148 to 181 bailment and pledge. Then 182 to 238 that is agency. Next is 238 to 226 is partnership, जिसको भी हटाकर लास्ट वाले सेक्शंस को हटाकर क्या बन गया था, पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट्स 1932। सो ये उसके पूरे सेक्शंस हैं जो मैंने यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो इस लाइन को देख लेते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट्स क्या नहीं होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं। बट ऐसा क्यों और कैसे, चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिस्टर ए के पास क्या है, वॉच है। कितने की, 5000 रुपए की। कितने की वॉच है, 5000 रुपए की वॉच है। और मिस्टर बी क्या है, उसे खरीदना चाहते हैं। मिस्टर ए ने ऑफर किया, मैं ये घड़ी 5000 में ही बेचूंगा, इससे कम नहीं बेचूंगा। मिस्टर बी बोले ठीक है, मुझे आपका ऑफर क्या है, एक्सेप्टेड है, मीन्स मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं आपके ऑफर को। तो उन्होंने क्या कर लिया, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, विच इज डिफाइंड इन 2B अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और ऑफर किसमें डिफाइंड है, 2A में। ओके फाइन। ऑफर किसने किया, मिस्टर ए ने ऑफर किया मिस्टर बी को, मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बन गया, एक प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस बन गया, ए ने क्या करा, सेल करना है, बी ने उसको खरीदना है। ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया, क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। Whenever it becomes promise, तो क्या नीड होता है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या करता है, हमें एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ धकेलता है, लेके जाता है, उसमें इन्वॉल्व करवाता है। तो कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद प्रॉमिस के बाद क्या हुआ, कंसिडरेशन हुआ। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को क्या दिया, 5000 रुपए दिए, 5000 रुपए। मिस्टर बी पेज 5000 रुपए टू मिस्टर ए। ओके, देन उसके बाद क्या हुआ, अब ये क्या बन गया, एक वैलिड एग्रीमेंट बन गया। इट इज डिफाइंड इन 2E अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या बन गया, ये एक एग्रीमेंट बन गया। लेकिन अब क्या होने वाला, एग्रीमेंट तो बन गया, मैंने आपको क्या बताया था, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एग्रीमेंट तक तो पहुंच गए, हमारे स्टेप्स एग्रीमेंट तक कंप्लीट हो गए। अब क्या हम इसको एनफोर्स करवा सकते हैं कोर्ट से। अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और मिस्टर बी ने 5000 रुपए पे कर दिए, लेकिन मिस्टर ए ने उन्हें वॉच ही नहीं दी, क्या वो एनफोर्स करवा सकती है कोर्ट जाके, अपनी कंप्लेन को ले जा सकते हैं। यस ऑफ कोर्स। तो क्योंकि वो ऑलरेडी एक लीगल कॉन्टेक्स्ट में आ चुके थे, उनकी लीगल इंटेंशन थी, तो वो क्या करवा सकते हैं, अपने एग्रीमेंट को एनफोर्स करवा सकते हैं। अगर मिस्टर बी या मिस्टर ए क्या कर दे, मना कर दे, तो ये क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इट इज डिफाइंड इन 2H अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मींस अगर कोई भी चीज हम एनफोर्स करवा सकते हैं कोर्ट से, जिसमें हमारी लीगल इंटेंशन जुड़ जाती है, आ जाती है जिस एग्रीमेंट में, वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो जिसमें अगर ऐसा ना हो, चलिए एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। मुझे मेरे सन को एग्जाम्स अच्छे आने पर एक बहुत बड़ा वीडियो गेम लेके देना है। कुछ बड़ा सिस्टम होगा, तो हमने उससे गेम से रिलेटेड उसे देना है। मैंने उसे क्या किया, प्रॉमिस किया कि अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में ले आएंगे तो मैं आपको गेम लेके दूंगी। एग्जाम हो गए, ही गेट्स गुड मार्क्स, बट उसने मुझे बोला कि लाइए अब मेरा गिफ्ट दीजिए जो आपने मुझे बोला था। बट मैंने कहा वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। क्या वो एनफोर्स करवा सकता है कोर्ट से कि मेरी मम्मी ने मुझे ऐसा बोला था,
या मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा बोला था लेकिन अब मेरे मार्क्स तो आ गए लेकिन मुझे मेरा गिफ्ट नहीं मिला, जो भी उन्होंने कहा था। तो ये क्या है, जर्नल एग्रीमेंट है, फ्रेंडली एग्रीमेंट है, या एक फैमिली में किया गया फ्रेंडली एग्रीमेंट या सोशल एग्रीमेंट कह सकते हैं आप इसको, लेकिन ये इन्फोर्स नहीं करवा सकता है वो बच्चा अपने मदर के लिए। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। सो अंडर सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ क्या है, कुछ एलिमेंट्स है जो हमें फुलफिल करने पड़ते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम ऑफर करेंगे, देन एक्सेप्टेंस होगी, देन प्रॉमिस होगा, देन कंसिडरेशन, देन एग्रीमेंट, ओके, देन एनफोर्सिएबल, देन कॉन्ट्रैक्ट। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं क्योंकि ये इस स्टेज को पार करके आते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट पास नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो सेक्शन 10 को फुलफिल नहीं करते। तो वो क्या नहीं बनते, वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनते। सेक्शन 10 जो ये एलिमेंट्स हैं, जिसमें ये एलिमेंट सेक्शन 10 में गिवन है, अगर वो फुलफिल हो जाते हैं तो एक एग्रीमेंट क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। हमने अभी क्या पढ़ा, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, जब ये सारे कंटेंट सारे एलिमेंट्स फुलफिल हो जाते हैं तो एक एग्रीमेंट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। लॉफुल कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी हमारा लॉफुल होना चाहिए। जैसे ए ने बी को क्या दी थी, वॉच बेची थी, सेल की थी, और बी ने बाय क्या की थी, 5000 रुपए में ए की वॉच बाय कर ली थी। मींस ए ने बेची और बी ने खरीद ली, कितने में, 5000 रुपए में। तो वो लॉफुल कंसिडरेशन था और लॉफुल एक ऑब्जेक्ट भी था। सो सेकंड क्या है, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। जो पार्टीज है वो अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए, दिमागी तौर पे बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए, बालिग होनी चाहिए, और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होनी चाहिए। सो मीन्स डिस्क्वालिफाइड नहीं किया गया हो, ऐसी पार्टीज होनी चाहिए। थर्ड क्या है, एक तरफ से ऑफर होना चाहिए, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मीन्स ए ने ऑफर दिया था कि मेरी वॉच मैं 5000 में बेचना चाहता हूँ, बी ने कहा मुझे चाहिए 5000 रुपए, मैं आपको देता हूँ। तो क्या हो गया, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया उनके बीच में। एक ने ऑफर दिया, एक ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अभी हमारा जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ पहुंच गया, लेकिन अगर हम फोर्थ वाला एलिमेंट भी फुलफिल कर लें तो वो कैसे होगा, फ्री कंसेंट। अगर इन दोनों के बीच में क्या होगी, फ्री कंसेंट होगी, तो ए ने जो बी को दिया है और जो बी ने ए से लिया है वो क्या बन जाएगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो फ्री कंसेंट को देखते हैं। मिस्टेक, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी एग्रीमेंट है मिस्टेक से नहीं होना चाहिए। मिस्टेक्स आर ऑफ टू टाइप, फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। और आपको पता है कि मिस्टेक ऑफ लॉ मीन्स इग्नोरेंस ऑफ लॉ मीन्स नो एक्सक्यूज। कोई भी एक्सक्यूज नहीं होता अगर हम लॉ को इग्नोर कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था। सो ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। और फैक्ट्स का मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स होता है और मिस्टेक ऑफ लॉ होता है। सेकेंड क्या है, कॉशन मीन्स इसमें क्या होता है कि आप किसी को भी कॉशन मीन्स किसी को भी डरा और धमका के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं करवा सकते हैं। थर्ड इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, लाइक मैं किसी की टीचर हूं, मेरा कोई स्टूडेंट है, मैंने उसको पास करवाया और उसको उसके एग्रीमेंट में बांधना चाह रही हूँ किसी दबाव के नीचे, तो क्या हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रॉड मीन्स मैंने किसी को जो भी चीज दी, मैंने बेची, मैंने एक वॉच को बेचा लेकिन वो खराब थी, उसके सेल बिल्कुल वीक होने वाले थे, खराब हो चुके थे, मैंने उसे बेच दिया ये कह के मेरी वॉच बिल्कुल न्यू है, तो मैंने क्या किया, फ्रॉड कर लिया। लास्ट इज मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना सेकंड पार्टी को। मीन्स ए अगर उसे इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है अपनी वॉच के लिए तो वो क्या हो जाएगा, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है उसके साथ, ठीक है। सो दीज आर, अगर ये सब चीजें नहीं होती हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, एग्रीमेंट क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स फ्री कंसेंट होनी चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में। सो दिस इज सेक्शन 10। आपको अभी बताया था कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब ये एसेंशियल्स जो भी हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स है फुलफिल होते हैं तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। Like and subscribe my channel and press the bell icon to get more videos.